गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो आज हम लोग क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं लाफर कर्व। ठीक है, तो ये जो लाफर कर्व है, क्वेश्चंस आते हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले आपको मैच दी फॉलोइंग आएगा, आपको कजनेट कर्व, लाफर कर्व, 3-4 ऑप्शंस दिए होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, आपको उसका मैचिंग करना रहता है, मैच दी फॉलोइंग। तो इसमें रहता है जैसे लाफर कर्व आ गया तो आप उसको किससे मैच करेंगे, तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, लाफर कर्व क्या है। अगर हम बात करें लाफर कर्व की, तो लाफर कर्व किसने दिया, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, किसने दिया है, लाफर कर्व ने। देखिए, ये भी पूछा जाता है कि कंसेप्ट और इंट्रोड्यूसर में भी ये क्वेश्चन आ जाएगा कि ये कर्व किसने दिया है। तो देखिए, आर्थर लाफर ने दिया है 1970s में। ठीक है, अब ये इस लाफर कर्व में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। लाफर कर्व जब भी मैच दी फॉलोइंग आएगा तो आपसे यही पूछा जाएगा कि लाफर कर्व क्या बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू। लाफर कर्व का सबसे एग्जैक्ट डेफिनेशन यही है जो आपके क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, बारिश हो रही इसलिए साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, थोड़ा। तो देखिए, यहाँ पे लाफर कर्व का सबसे एग्जैक्ट डेफिनेशन यही, जहाँ पे ये पूछा जाता है कि लाफर कर्व क्या बताता है। लाफर कर्व बताता है रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू। ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, डायग्राम तक आते आते, कि इस चैप्टर में आखिर बोला क्या जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, टैक्स को कट करते हैं, कैन एक्चुअली इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू इन दी लॉन्ग रन। ठीक है, मान लीजिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा टैक्स ले रही है, सपोज करिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा टैक्स ले रही है, तो अगर बहुत कोई क्या करते, टैक्स से बचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो टैक्स को अवॉइड करेंगे। ठीक है, अलग अलग तरीके से दिमाग लगाएंगे, तो इसलिए टैक्स को कट किया जाता है ताकि सबके लिए कन्वीनियंस हो, सबको के लिए सहूलियत हो। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज के बारे में बात की जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन का पार्ट, इट्स यूजुअली यूज्ड बाय सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट। ठीक है, टू डिबेटिंग दैट कटिंग टैक्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, टैक्स को कट किया जा रहा है, टैक्स रेट को कट किया जा रहा है, कैन एक्चुअली इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू इन दी लॉन्ग रन, टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, बाय स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूसिंग डिसइंसेंटिव टू वर्क एंड इन्वेस्ट। इसका पूरा मतलब मैं बता दूं, जब बहुत ज्यादा टैक्स इम्पोज किया जाता है, टैक्स लगाया जाता है, तो लोग क्या करते, सोचते कि इन्वेस्ट नहीं करें, सेव कर ले। ठीक है, तो उससे क्या होगा, इससे तो गवर्नमेंट को नुकसान ही होगा। लोग कहीं पैसे लगाएंगे नहीं, वो सारे पैसे सोचेंगे सेव कर लेंगे, क्योंकि उन्हें फायदा नहीं हो रहा, वो वर्क करना नहीं चाहेंगे, इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनको कोई प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, क्योंकि सारे पैसे टैक्स में चले जा रहे हैं। तो इससे क्या, गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। कितना भी टैक्स बढ़ा ले फिर भी गवर्नमेंट को लॉस होगा, कोई रेवेन्यू उनका जनरेट नहीं हुआ, क्योंकि लोग कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो उनको कहाँ से टैक्स मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ाने से भी गवर्नमेंट को फायदा नहीं होता है। टैक्स उसी तरीके से बढ़ाना चाहिए कि जो भी किसी कंट्री में, सोसाइटी में, जो नेशन में जो लोग रहते वो उस टैक्स को बियर करने की कैपेबल हो। उन जो भी सोसाइटी में कोई बिजनेसमैन हो, जो भी पर्सन, उसको वो टैक्स बर्डन ना लगे, ऐसा टैक्स इम्पोज करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस चीज को यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब टैक्स को कट किया जाता है तो इससे क्या होगा, अगर टैक्स को कट किया जाएगा तो जो पीपल है, जो बिजनेसमैन है, ठीक है, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका जो प्रॉफिट है, उनको प्रॉफिट लगेगा कि हाँ भी हमें प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब कि उनका जो डिसइंसेंटिव है उनको कम किया जाएगा, मतलब उनका जो इंसेंटिव को बढ़ाया जाएगा। इंसेंटिव को कम करना मतलब क्या होता है, इंसेंटिव को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, जिससे वो क्या करेंगे, ज्यादा ज्यादा काम करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ गया था, उसको कंट्रोल करने के लिए लाफर कर्व
का यूज किया जा रहा है। लाफर कर्व क्या है? ये इन्वर्टेड यू शेप्ड कर्व होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है लाफर कर्व क्या होता है? इन्वर्टेड यू शेप। देख सकते हैं डायग्राम में, ये क्या है? इन्वर्टेड यू शेप्ड का कर्व। ठीक है, देखिए आप एक चीज देख रहे हैं, लेफ्ट साइड देखिए, ये जो साइड है, इस साइड में अगर बढ़ेगा, यहां से अगर मान लीजिए बढ़ रहा है, इसका मतलब कि बहुत ज्यादा ही टैक्स बढ़ रहा है। लेफ्ट साइड से अगर ये कर्व ऊपर जा रहा है, इसका मतलब टैक्स क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इस पॉइंट पे मैक्सिमम टैक्स, इसके बाद फिर से टैक्स डाउन होने लगता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ लिखा था, जैसे कि जीरो टैक्स रेट पे कोई रेवेन्यू नहीं मिलता है। ठीक है, फिर क्या वो टैक्स रेट बढ़ेगा, इनिशियली क्या वो टैक्स रेट बढ़ेगा, इससे क्या वो टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। टैक्स रेट देखिए, यहाँ पे टैक्स रेट आप देख रहे हैं, ये टैक्स रेट है। ठीक है, ये टैक्स रेट है और ये टैक्स, इनिशियली टैक्स रेट आपका बढ़ेगा तो टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा, लेकिन डिक्रीजिंग रेट में बढ़ता है। और एक सर्टेन पॉइंट आता है, देखिए यहाँ पे जहाँ पे टैक्स मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद अगर टैक्स और बढ़ाया जाएगा तो लोग क्या करेंगे? इन्वेस्ट करना ही छोड़ देंगे, वो पैसे सेव करने लगेंगे, वो कहीं काम नहीं करेंगे या फिर वो टैक्स को अवॉइड करने लगेंगे। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ाना, इससे बर्डन क्रिएट होता है। ठीक है, तो वो अच्छा नहीं होता इकोनॉमी के लिए, इसलिए टैक्स यहाँ पे क्या किया जाता है? कट किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हैं, शुरू में टैक्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, फिर पीक में पहुंचा, फिर टैक्स क्या हो गया? कम होने लग गया। ये देखिए नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, तो ये जो पूरा थ्योरी है, ज्यादा कुछ नहीं, इसमें बहुत सिंपल है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, एट अ सर्टेन टैक्स रेट रेवेन्यू रीचेस मैक्सिमम। यहाँ पे कुछ टैक्स रेट में रेवेन्यू क्या पहुंच गया? मैक्सिमम पहुंच गया, पीक में पहुंच गया। इसके बाद क्या हुआ? टैक्स क्या होगा? और बढ़ाया गया। मान लीजिए पीक के बाद अगर और बढ़ाया गया टैक्स, तो क्या होगा? रेवेन्यू घटने लगेगा। टैक्स बढ़ाने से क्या होगा? अगर लोग टैक्स ही नहीं देंगे, पे ही नहीं करेंगे, ठीक है, तो टैक्स बढ़ा हुआ भी होगा तो कोई फायदा, गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा जब तक कि जो बिजनेसमैन है, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो टैक्स पे नहीं करे। ठीक है, तो ये हो गया। तो इससे जब टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा तो लोग का रिएक्शन बाहर आने लगा, बिजनेसमैन का रिएक्शन बाहर आने लगा, उन्हें टैक्स क्या लगने लगा? बोझ लगने लगा, बर्डन लगने लगा। तो वो क्या करने लगे? टैक्स को बचाने लगे, टैक्स को अवॉइड करने लग गए, वो इन्वेस्ट करना, वर्क करना ही छोड़ दिए। इससे गवर्नमेंट को लॉस होगा, कोई भी गेन नहीं होगा। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर आपको यही बताता है। क्या बताता है? लाफर कर्व रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू बताता है लाफर कर्व। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था। आपको बस ये चीज याद रखना, इसके अलावा ये भी याद रखना, इसका शेप इन्वर्टेड यू शेप होता है। देखिए आप देख सकते हैं, ये क्या है? उल्टा यू है, उल्टा यू है ना, सीधा यू ऐसे, तो ये क्या है? उल्टा यू शेप कर्व होता है। ठीक है, तो ये सेशन हमारा यही पेंड होता है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब हम मिलेंगे एक न्यू वीडियो में।